दशहरे की तातीलात खत्म होने के साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोग अपने आबाई मुकामात से वापस शहरों का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों का भारी रश देखा जा रहा है। खासतौर पर चौटुप्पल टाउन के मरकजी चौराहों पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुसलसिल निगरानी में मसरूफ हैं ताकि गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को बहाल रखा जा सके। हुकाम ने ड्राइवर्स से अपील की है कि सब्र और तहम्मुल से काम लें और ट्रैफिक उसूलों की पाबंदी करें। आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले से खबर है, जहां पायलेरू बस स्टैंड पर सुबह के वक्त मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। रात देर गए शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा, जिसके नतीजे में बस स्टैंड में सैलाब आया। तिरुपति, चित्तूर, नेल्लूर और वाईएसआर कड़पा अजला में भी बारिश होने की इतलात है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने श्रीशैलम मंदिर बोर्ड के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इजलास में एंडोमेंट और जंगलात के ओहदेदार भी शरीक थे। इस जायजा इजलास में नायब वजीर आला पवन कल्याण, एंडोमेंट के वजीर आनम राम नारायण रेड्डी और आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मनादिर की हमाजहत तरक्की के हवाले से कई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वजीर आला ने हिदायत दी कि श्रीशैलम को तिरुपति की तर्ज पर तरक्की दी जाए और इसे रूहानी, सियाहती और फिर माहौलियाती मरकज के तौर पर भी फरोग दिया जाए। इस मकसद के लिए 2000 एकड़ अराजी एंडोमेंट के लिए मख्तस करने की सिफारिश मरकज से की जाएगी। नायब वजीर आला पवन कल्याण ने कहा कि हर साल अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए सहूलतों में फौरी तौर पर बेहतरी लाना जरूरी है। आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमत ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की फलाह के लिए स्कीम्स शुरू की हैं, जिससे कर्नूल में भी ऑटो ड्राइवर्स में मसरत की लहर दौड़ गई है। कर्नूल जिला कलेक्टर डॉक्टर ए श्री ने बताया कि जिले के 13,495 मुस्तहिक ऑटो, मैक्सी कैब और मोटर कैब ड्राइवर्स के बैंक खातों में बराह रास्त 20 करोड़ 24 लाख रुपये जमा कराए गए हैं। आज बहुत ही अहम और बेहतरीन दिन है, क्योंकि हमारे दोस्त जो हमारे ऑटो चलाने वाले लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके अकाउंटों में 15,000 रुपये सालाना चंद्रबाबू नायडू का जो वादा था आज पूरा हो रहा है। बहुत बड़े खुशी का माहौल है। हम लोगों ने आज इधर रोज़ा वार्ड 48 में इसके मुताबिक एक प्रोग्राम रखा। उनके शुक्रिया अदा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू साहब को, नारा लोकेश साहब को और टीजी भरत साहब को हम लोगों ने दूध से उनके जो तस्वीरें हैं उनको हम लोगों ने नहलवाया। तो ये जो ऑटो लोग इधर देख रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी के माहौल में इधर है। पिछले हुकूमत में 10,000 रुपये इसको देने का वादा करे थे, थोड़े ही लोगों को दिए और वो 10,000 भी जो हमारे रास्ते थे यानी कि सड़कें, वो सड़कें पूरे खड्डे पड़े हुए थे। उस खड्डों को भरपाई इन लोगों के शॉक अब्जर्व्स, इन लोगों के टायर, इन लोगों के पेयरिंग खराब हो गए, उसमें 10,000 चले गए थे। तो अभी 15,000 रुपये देने के बावजूद, क्योंकि जो हमारा श्री शक्ति का प्रोग्राम आया फ्री बसेस का, चंद्रबाबू नायडू साहब ये नहीं चाहते कि कोई ऑटो वालों को नुकसान हुए। उन लोगों के लिए भी सोचकर एक्चुअल सीधे से देखेंगे तो ये मैनिफेस्टो में नहीं है हमारे, फिर भी चंद्रबाबू नायडू साहब 10,000 की जगह 15,000 देकर, और जो तल्ली की वंदनम प्रोग्राम है वो भी एक के बजाय सबको दिए घर में, और गैस सिलेंडर्स, और अभी आने वाले दीपावली के माहौल में इलेक्ट्रिसिटी करंट का भी उन लोगों ने रियायत देने का ऐलान किया। उसके ऊपर हम लोग बेहद खुशी है। आज हम लोग सर उठाकर चल रहे हैं। हमारा जो टीडीपी हुकूमत जो रियासत आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, उस काम में हम लोग सर उठा के चल रहे हैं, जो हम लोगों उन लोगों के लिए काम किए, इसलिए कि ये एक के लिए नहीं है, सबके लिए ये जो अभी दे रहे हैं ये सब के लिए आ रहा है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों में
हम चाहते हैं कि आवाम को चंद्रबाबू नायडू साहब की मदद करें, तेलुगुदेशम पार्टी की मदद करें, कुटुंबी प्रभुत्व की मदद करें, ताकि अच्छी हुकूमत और अच्छे करने के लिए और आगे बढ़ते। तो मैं यही चाहता हूँ आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम लोग पूरे वार्डों में हम लोग जीत कर दिखाएंगे। यही हमारा टीजी भरत साहब के लिए हमारा गिफ्ट रहेगा इंशाअल्लाह। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों को तालीम हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपने हुकूक को मनवाने के लिए तालीम नागुज़ीर है। इन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर मीडिया से बातचीत की। मुसलमानों के लिए बहुत अहम मसला है। ये जो वक्फ कानून 2025 आया है, यह वक्फ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ये मुसलमानों से उनके औकाफ को कानून का सहारा लेकर छीनने की एक बहुत ही नापाक कोशिश है। इसलिए तमाम मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्ती से इसकी मुखालफत करता है। हम लोगों ने आधे दिन के बंद का भी ऐलान किया था, लेकिन पूरे मुल्क के हालात को सामने रखते हुए और इसलिए कि बाद रियासतों में बरादरान वतन की बाज़ मजहबी तकरीबात थी, उसको मौखर कर दिया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, मौखर किया गया है। इंशाअल्लाह करीब उसके लिए अगली तारीख़ तय की जाएगी। अभी 12 अक्टूबर को बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें भी जो रोड मैप है इस मरहले के लिए एहतजाज का, उस पर तफसील से गौर किया जाएगा और फ़ैसला होगा। ये तो बहुत ही बदबख्ताना बात है। हर शख्स को जिससे वो मोहब्बत करता हो उससे मोहब्बत का इजहार करने का हक़ है और मुसलमान अपने वजूद से भी ज़्यादा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। तो इसलिए जो बरेली में जो कुछ हुआ और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की जिस तरह गिरफ़्तारी हुई, हम लोग सख्ती से उसकी मज़म्मत करते हैं और उसको बहुत ही गैर दस्तूरी और गैर कानूनी अमल समझते हैं और हम इसके लिए कोर्ट से भी इंशाअल्लाह रुजू करेंगे। जहाँ बिला इजाज़त बलडोज़र चलाया जाए या इम्तियाज़ के साथ बलडोज़र चलाया जाए एक ख़ास कौम के लोगों पर, या जहाँ अपोजिशन का और हुक्मरान तबके का फ़र्क किया जाए, वहाँ हमें रुजू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं वो लोग माशाअल्लाह इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं और वो हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा कोई वोटर ऐसा न हो जिसका नाम दर्ज न हो और कोई ऐसा वोटर न हो जिसका नाम बेजा तरीक़े पर काट दिया जाए। ये कोशिश हमें करनी चाहिए। बिहार में भी बहुत ज़्यादा तादाद थी, फिर मुसलमानों की कोशिश से वो तादाद। फॉक्सकॉन के हिंदुस्तानी सरबराह रॉबर्ट वो ने इतवार के रोज कर्नाटक के वजीर आला से मुलाकात की और रियासत में मजीद सरमायाकारी के अलावा मुख्तलिफ सनती उमूर पर सिद्धारामैया के साथ तबादले ख्याल किया। याद रहे कि फॉक्सकॉन आईफोन और इसके पुर्जे तैयार करने वाली आलमी कंपनी है। यह मीटिंग वजीर आला की सरकारी रिहाइशगाह में हुई, जिसमें वजीर भारी सनतें और एमबी पाटिल, वजीर आईटी प्रियांक खरगे, वजीर स्किल डेवलपमेंट शरण प्रकाश पाटिल और बेंगलुरु देही जिला के इंचार्ज वजीर केएच मनियप्पा भी शरीक थे। वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के मुजाफाती इलाके देवनहल्ली में अपनी सनती यूनिट में सरगर्मियां शुरू की हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। हुकूमत फैक्ट्री की तोसी और आइंदा मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।